हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है चैनल एस स्टडी में। MEG 05 पढ़ेंगे, इंग्लिश का MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी आपका सब्जेक्ट का नाम है। देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम लोग प्लेटो के बारे में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ठोक लीजिए, एग्जाम में श्योर प्लेटो के बारे में आएगा आपका MEG 5 में। जरूर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आपको इत्मीनान से हर कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये नोट्स आप कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे हमारा एक लाइक शेयर और बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें। आइए देखेंगे। देखिए प्लेटो के बारे में MEG 5 क्या कहता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ प्लेटो व्यूज आर्ट एज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना पूरी पूरी 100% है। आइए जानेंगे इनके बारे में। देखिए कहता है दिस इज अ ग्रेट पर्सन, मीन्स क्या प्लेटो जो है बहुत ग्रेट। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, ये ग्रेट क्वेश्चन है प्लेटो के लिए। प्लेटो हैज रिटेन ए लॉट ऑन द टॉपिक लिटरेचर, प्लेटो जो है लिखा गया है टॉपिक लिटरेचर साहित्य पर। एंड सो मेनी थिंग कैन बी स्टेटेड, और बहुत सारी चीज़ों को बताया गया, अवस्था के बताया जा सकता है। सो इसलिए आई विल हैव टू बी सेलेक्टिव, मैं सेलेक्टिव करूँ, मैं कर पाऊंगा। हियर आर 2 पॉइंट, कितने 2 पॉइंट्स को। देखिए फर्स्ट क्या कहता है आपका, फर्स्ट प्लेटो बिलीव दैट लिटरेचर स्पेशली पोइट्री वाज मिमेटिक, पोइट्री क्या एक मिमेटिक होती है। दिस बेसिकली मीन्स दैट पोइट्री वाज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, पोइट्री एक इमिटेशन कल्पना होता है आपका रियलिटी सच्चाई का। हैंस यद्यपि वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट लिटरेचर इज रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। अब देख लिटरेचर को क्या है, हटा दिया गया है, कहाँ पे, रियलिटी से, सच्चाई से क्या है, लिटरेचर को हटा दिया गया है, रिमूव्ड कर दिया गया है फ्रॉम रियलिटी से। मोर ओवर प्लेटो बिलीव दैट ऑफन टाइम्स व्हाट लिटरेचर एंड पोएट्री प्रेजेंटेड वाज ऑल्सो इमोरल। सो इसलिए इट वुड कॉज पीपल टू इमिटेट, नकल करने के लिए, थिंग्स दैट वर हार्मफुल टू सोसाइटी। ये क्या हो जाता है, लोगों को बहुत ही हार्मफुल होता है समाज के प्रति किसी भी चीज को करने के लिए। यहाँ आप क्या समझे कि प्लेटो में कि हटा दिया गया है, कि इसको लिटरेचर को हटा दिया गया, कहाँ से, फ्रॉम रियलिटी से। आइए और जानेंगे इनके बारे में। ये कहता है सेकेंड, फर्स्ट था आपका, देखिए सेकेंड आपका क्या है। सेकंड कहता है प्लेटो आल्सो बिलीव दैट, प्लेटो विश्वास किए कि लिटरेचर इज नॉट बेस्ड ऑन डायलेक्टिक्स, लिटरेचर सिर्फ जो है आधार नहीं होता डायलेक्टिक्स से। दिस इज बेसिकली सेइंग दैट लिटरेचर डज नॉट अलाउ ए पर्सन टू गेट टू द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स। कहता है कि लिटरेचर जो है वो अलाउ नहीं करता है कि ट्रू नेचर, सही प्राकृतिक को, ऑफ थिंग्स, चीजों के बारे में। विद इन प्लेटोज, प्लेटो के अंदर वर्ल्ड व्यू है, क्या है, दुनिया का व्यू है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं लिटरेचर डज नॉट गेट यू टू दी फॉर्म्स, लिटरेचर को आप फॉर्म्स नहीं कर सकते हैं। द अल्टीमेट, अंततः, बेसिस फॉर रियलिटी, एक आता है रियलिटी में आपका आता है। द ओनली थिंग दैट गेट्स यू टू द फॉर्म्स इज फिलोसफी, एक फिलोसफी के बारे में चीजों को बताया जाता है। थ्रू फिलोसफी यू विल बी एबल टू गेट, आप एबल होंगे टू गेट द इसेंस ऑफ गुडनेस, अच्छाई के लिए, ब्यूटी, सुंदरता के लिए, एंड द लाइक, और जिससे पसंद किया जाए उन लोग के लिए भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। देख रहे ये दो थिंग्स जो प्लेटो के बारे में कहा गया है वो क्या है, रिमूवल। यहाँ पे बात किया गया है डबल, डबल यहाँ पे दो चीज के बारे में आया है। आइए कुछ और जानते हैं प्लेटो के बारे में। अगर क्वेश्चन डीपली आता है 20 मार्क्स का तो आपको और लिखना होगा क्या क्या, आइए डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थ्योरी, प्लेटो थ्योरीज के अनुसार ऑफ मिमेसिस, यानी कि इसके बोलते हैं इमिटेशन, नकल करना। द आर्ट्स डील विद इल्यूजन एंड दे आर इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, ये एक क्या है, वे लोग नकलों का नकल है। दस इसी प्रकार दे आर ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, उन लोग क्या किए हैं, डबल, मतलब होता है दो, रिमूव्ड कर, हटा दिया गया है, कहां से, फ्रॉम रियलिटी से। एज ए मोरलिस्ट, मतलब
वो एज ए मोरलिस्ट नैतिकतावादी प्लेटो डिसअप्रूव्स ऑफ पोएट्री। प्लेटो क्या किए, इसको डिसअप्रूव किए हैं, नकार दिए हैं पोएट्री के लिए, बिकॉज इट इज इमोरल, ये एक अनैतिक है। एज ए फिलोसफर ही डिसअप्रूव्स ऑफ, इसे डिसअप्रूव और नकार दिया गया है, ऑफ इट बिकॉज इट इज बेस्ड इन फॉल्सहुड, जो कि बेस्ड क्या है, एक फॉल्सहुड पे है, मतलब गलत चीजों पे ये बेस्ड है। आइए और जानेंगे प्लेटो के बारे में। देखिए क्या कहता है आपका, एडमायरर्स ऑफ प्लेटो आर यूजुअली लवर्स ऑफ लिटरेरी आर्ट। इसका जो प्रशंसा किया गया है लवर्स लिटरेरी आर्ट पे, इट इज सो बिकॉज प्लेटो रॉट ड्रामेटिक डायलॉग, प्लेटो जो है ड्रामेटिक डायलॉग को लिखे रेदर देन डिडक्टिक वॉल्यूम्स को, एंड डिड सो विथ रेयर लिटरेरी स्किल, कौशल के द्वारा। यू वुड एक्सपेक्ट सच ए फिलोसफर में टू प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन लिटरेरी आर्ट, एक बहुत ही हाई वैल्यू होता है साहित्य कला में। बट प्लेटो एक्चुअली अटैक, प्लेटो क्या किए, अटैक कर, आक्रमण कर दिए इट along with other forms of what he called mimesis, उसे क्या कहा जाता है, उसे मिमेसिस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थ्योरी, प्लेटोज थ्योरी के अनुसार ऑफ मिमेसिस यानी कि इमिटेशन, क्या बोलते हैं, इमिटेशन कहते, मिमेसिस को इमिटेशन कहा जाता है। द आर्ट्स डील विथ इल्यूजन एंड दे आर इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, ये क्या है, इमिटेशन का भी इमिटेशन है। दस दे आर ट्वाइस रिमूव प्रोबेबिलिटी, क्या किए हैं, ट्वाइस रिमूव, दो को रिमूव कर दिए हैं, कहां से, रियलिटी से, सच्चाई से क्या किया गया, हटा दिया गया है। एज ए मोरलिस्ट प्लेटो डिसअप्रूव्स ऑफ पोएट्री बिकॉज इट इज इमोरल। एज ए फिलोसफर ही डिसअप्रूव्स ऑफ इट बिकॉज इट इज बेस्ड इन फॉल्सहुड, फॉल्सहुड पे बेस्ड है। ही इज ऑफ द व्यू दैट द फिलोसफी इज बेटर देन पोएट्री, फिलोसफी क्या है, बेटर है, अच्छा है, किससे, पोएट्री के कंपेयर में। बिकॉज क्योंकि फिलोसफर डील्स विथ आइडिया, फिलोसफर जो है आइडिया को डील्स करते हैं, ट्रू सच्चाई को करते हैं। वेयर है, जहां तक कि पोइट डील्स विथ व्हाट अपीयर्स टू हिम, क्या प्रतीत दिखाई पड़ा, इल्यूजन। ही बिलीव दैट, वो विश्वास करते हैं दैट ट्रूथ ऑफ फिलोसफी वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्लेजर ऑफ पोएट्री, क्या है, सच्चाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेजर के पोएट्री से। ही आर्गूड दैट मोस्ट ऑफ इट शुड बी बैंड फ्रॉम द आइडियल सोसाइटी, एक आदर्शवादी समाज के लिए। दैट ही डिस्क्राइब्ड इन द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक में से क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, इसके वर्णन के बारे में बताया गया है प्लेटोज के थ्योरी में। आप देखिए मिमेसिस लिखा होगा, उसका मतलब समझ लीजिएगा, इमिटेशन होता है, मतलब किसी चीज को नकल करना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे क्या किया गया, हटा दिया गया है, क्या चीज है, दे आर ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। आइए और जानेंगे प्लेटो के बारे में। देखिए कहता है प्लेटो ऑब्जेक्टेड टू पोइट्री ऑन थ्री ग्राउंड, कितना, तीन ग्राउंड्स में, विच एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एंड मोरल व्यू पॉइंट, क्या क्या है, एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एंड मोरल व्यू पॉइंट। प्लेटोज ऑब्जेक्शन टू पोइट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन। In the Republic Book 2, he condemns poetry as fostering evil habits and vices in children। अब बच्चों के बारे में बात किया गया है। होम, देखिए एक व्यक्ति का नाम है होमर्स। इपिक्स वर पार्ट ऑफ स्टडीज, ये क्या है, स्टडीज का एक पार्ट है, हिस्सा है। हीरोज और इपिक्स वर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड, साउंड एग्जाम्पल्स नहीं है। और आइडियल मोरलिटी, मोरलिटी में तो होता है नैतिकता के रूप में। दे वर लस्टी, कनिंग, धूर्त हैं, एंड क्रूएल, वार मॉन्गर्स। इवन गॉड्स वर नो बेटर, गॉड्स यहाँ पे कोई बेटर नहीं है। अब ये कहता है प्लेटो राइट्स इफ वी मीन आवर फ्यूचर गार्जियंस, अगर फ्यूचर गार्जियंस को देखा जाए गार्जियंस के रूप में, टू रिगार्ड द हैबिट ऑफ ए क्वारलिंग, यहाँ पे हैबिट क्या है, क्वारलिंग का डिपेंड किया गया है, अमंग देमसेल्व्स, उन लोगों के बीच में। एज ऑफ ऑल थिंग्स आर बेसिस्ट, ऑल थिंग्स जो है बेसिस्ट हैं। नो वर्ड्स शुड बी सेड टू देम ऑफ द वार्स इन द हेवन, कोई वर्ड्स नहीं जो कि हेवन स्वर्ग के प्रति दिखाई पड़े। वार मतलब होता योद्धा। और ऑफ द प्लॉट्स एंड फाइटिंग ऑफ द गॉड्स अगेंस्ट वन अनदर, फॉर दे आर नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है।
if they would only believe as we would tell them that quarreling is unholy। एक क्या है, अपवित्र है, लड़ाई जो है एक पवित्र नहीं है, एक अपवित्र है, अनहोली है। क्वारलिंग क्या है, एक इज अनहोली। एंड दैट नेवर अप टू दिस टाइम हैज देयर बीन एनी क्वारलिंग बिटवीन सिटीजन। सिटीजन के बीच में क्या है, नागरिकता के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दिस टेल्स और माने एपिक्स मतलब होता है महाकाव्य, must not be admitted into our state whether they are supposed to have allegorical meaning or not। इनको मीनिंग है या नहीं। thus he objected on the ground that poetry does not cultivate। पोइट्री को आप काट छाट नहीं कर सकते, मीन्स दैट इज कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। गुड हैबिट्स अमंग चिल्ड्रेन, और आप क्या है बच्चों के बीच गुड हैबिट्स को दिखाने का काम करें। आइए और जाने देखिए प्लेटो के बारे में। ये कहता है दीज आर प्लेटोज प्रिंसिपल चार्जेज ऑन पोएट्री एंड ऑब्जेक्शन टू इट। प्रिंसिपल चार्जेज पोएट्री और ऑब्जेक्शन पे बिफोर वी पास ऑन एनी जजमेंट, कोई जजमेंट किया जाए, वी शुड नॉट फॉरगेट टू कीप इन व्यू, आप उसे भूल नहीं सकते, भूलना नहीं चाहिए आपको। द टाइम इन विच ही लिव्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, इस समय के दौरान। देयर वॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक इंस्टेबिलिटी को बताया गया है। एजुकेशन वाज इन सॉरी स्टेट, एजुकेशन क्या एक सॉरी स्टेट है। होमर वाज पार्ट ऑफ स्टडी, होमर क्या है इस जो है स्टडीज का पार्ट है, हिस्सा। एंड होमर्स स्पीक्स वर मिस रिप्रेजेंटेड एंड मिस इंटरप्रीटेड। वुमेन वर रिगार्डेड इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, वुमेन को रिगार्ड किया गया है इंफीरियर ह्यूमन बींग्स के द्वारा। स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड। फिर कहता है बेस्ट टाइम ऑफ ग्रीक लिटरेचर वाज ओवर, करप्शन एंड डी जनरेशन इन लिटरेचर। यहाँ पे क्या है, करप्शन भी आ गया है आपका, डी जनरेशन गिरावट भी हो रहा है किसमें, लिटरेचर में। कंफ्यूजन प्रिवेल्ड इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, इंटेलेक्ट, मोरल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल के रूप में है, नैतिक के रूप में, राजनीतिक के रूप में एंड शिक्षा के क्षेत्र में। बस इसी प्रकार इन प्लेटोज टाइम द पोएट्स एडेड फ्यूल टू द फायर, ऐड किया जाता था फ्यूल को फायर के द्वारा। ही लुक्ड एट पोएट्स एज ब्रीडर्स ऑफ फॉल्सहुड एंड पोएट्री एज मदर ऑफ लाइज, यहाँ पे पोएट्री बताया गया मदर ऑफ लाइज के द्वारा। एंड और सो इसी प्रकार द चीफ रीजन्स फॉर हिज ऑब्जेक्टिंग पोएट्स वर, देखिए आगे कहता है आपका इट इज नॉट एथिकल बिकॉज इट प्रोमोट्स अनडिजरेबल पैशंस, इससे अनडिजरेबल एक चाहत होती है। इट इज नॉट फिलोसॉफिकल बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड टू नॉलेज, एक फिलोसॉफिकल नहीं होती क्योंकि डज नॉट प्रोवाइड, किसी चीज को प्रोवाइड नहीं दिया जाता है ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान के बारे में। एंड और क्या कहता है इट इज नॉट प्रैग्मेटिक बिकॉज इट इज इंफीरियर टू द प्रैक्टिकल, इंफीरियर होता है प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल आर्ट्स। एंड देयर फॉर इसी प्रकार इसलिए हैज नो एजुकेशनल वैल्यू, इसी प्रकार से कोई एजुकेशनल का वैल्यू इसमें नहीं बताया गया है। दीज वर द रीजन्स, ये कारण है फॉर प्लेटोज ऑब्जेक्शंस टू पोएट्री, प्लेटो के ऑब्जेक्शंस के पोएट्री में कुछ कुछ क्या है, एक रीजन है जो कि आपको पता चल रहा है। सबसे पहले क्या बताया गया ऑब्जेक्टिव पोएट्स में, इट इज नॉट एथिकल बिकॉज इट प्रोमोट्स अनडिजरेबल पैशंस, अनडिजरेबल एक चाहत होती है। नेक्स्ट कहता है इट इज नॉट फिलोसॉफिकल बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड ट्रू नॉलेज, सही नॉलेज नहीं मिल पाता है। एंड इट इज नॉट प्रैग्मेटिक बिकॉज इट इज इंफीरियर टू द प्रैक्टिकल, इंफीरियर होता है प्रैक्टिकल के रूप आर्ट्स में। एंड देयरफॉर हैज नो एजुकेशनल वैल्यू, इसी प्रकार को एजुकेशन का वैल्यू नहीं है। दीज वर द रीजन्स, एक रीजन से कारण है फॉर प्लेटोज ऑब्जेक्टिव्स टू पोएट्री में। अच्छा लगा होगा वीडियो फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दे, लाइक करने से कोई दिक्कत आपको नहीं है। सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे रेड बटन को दबा के, और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। एसपी बेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।